Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और मैं आप सभी को भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। धन्यवादित हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम बहुत सारे लोगों तक इस संदेश को पहुंचा पाए। मैं देख रहा था YouTube चैनल को, परमेश्वर ने पिछले दिनों जब से हमने शुरू किया है 1,08,000 से ज्यादा लोगों तक इस संदेश को लोगों ने सुना है, देखा है और इससे आशीष को पाई है। ये हमारे लिए आशीष का कारण बना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु में आप आगे बढ़ते जाएं। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें ताकि और अधिक आप दूसरों तक इस सेवा को, जो सेवा दी गई है, उस सेवा को पूरा कर सके और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें दूसरा कुरिन्थियों का अध्ययन करने के लिए उसके 3 अध्याय में हमें लेकर आया है ताकि हम 3 अध्याय के 7 और 8 पद को हम आगे देख पाएं ताकि परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करें। वचन में लिखा है 3 अध्याय का 7 पद, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आपने हमें सुंदर सुबह दी है कि हम आपके चरणों में आकर आपके नाम को ऊंचा उठा सके। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है प्रभु जी, हमारे जीवन से पूरी होने दे ताकि हम आपके नाम को महिमा दे सके। बड़े आदर के साथ पिता, हम अपने प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपके आशीष चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ YouTube चैनल पर जुड़े हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं उत्तम से उत्तम आशीष दे। यीशु के नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। एक एक जन को अपने हाथों मिले। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे ताकि परमेश्वर इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। आपके हाथों में सौंपते प्रभु और यही प्रार्थना करते हैं आप उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस देश में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, शांति और अमन इस देश में आने दे प्रभु जी ताकि सारे लोग एक साथ मिलकर आराम से रह सके। प्रभु जी एक दूसरे को भाईचारे की प्रीति लेते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे, समझ दे ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। आएगा उसे देखेगी
एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप अपने कमेंट्स में इस बात को बता सकते हैं। बाइबल के अंदर कहां पर अंडे और सफेदी का वर्णन पाया जाता है? बाइबल में कहां पर अंडे और सफेदी का वर्णन पाया जाता है? ये आप अपने कमेंट्स में हमें भेज सकते हैं, और जिनको वास्तव में दिल की गहराई से जो जानते हैं और लिखते हैं हमें, हम उनके लिए प्रार्थना तो करेंगे ही, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं कि कहां पर बाइबल में कहां पाया जाता है, तो आप हमें बताएं ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा में आपको भी प्रोत्साहित करते जाएं, और जो वचन आप अध्ययन करना चाहते हैं उसमें भी आप आगे बढ़ते चले जाएं। वचन जो है ये हर रोज हमें नया बनाता है, हमारे दिल को बदल देता है, हमारे हृदय को बदल देता है, हमारे हृदय में एक अद्भुत काम वो कर देता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, इस बात के लिए देखा था कि 3 अध्याय के 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 6 पद में हमने इस बात को देखा था कि यह जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। हमने इस बात को देखा। परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम आशीष से भरपूर तो करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप जीवन में और उन्नति करते जाएं, जीवन में और अधिक आशीष को प्राप्त करते जाएं। लिखा है 7 पद में, यदि मृत्यु की ये वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, ये वो वाचा है, ये जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं मूसा को दी थी, वो 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने मूसा के हाथ में दिया और उनसे कहा इन आज्ञाओं को लोगों को बताना, इस्राएली लोगों को बताना, ताकि इस्राएली लोग इस वाचा को देख सके। ये 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने बना के उनको दी थी, और उस बात के लिए वो उनको प्रोत्साहित करता है ताकि वो परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया ताकि मूसा के द्वारा उस बड़े कार्य को वो देख पाए और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, तब परमेश्वर कहता है हम प्रभु की महिमा को देख पाए। ये वर्णन जो यहाँ लिखा है निर्गमन की किताब उसके 32 अध्याय में हम पढ़ते, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर आए और कहने लगे अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से देश से निकाल लिया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ है। हारून ने उनसे कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा, हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बना दिया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लिया है यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए और फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल ले आया था वे बिगड़ गए हैं और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया है। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा है हे इस्राएलियों, तुम्हारे ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा मैंने इन लोगों को देखा कि सुन वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक,
मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। लेकिन प्रियो, ये पहले से परमेश्वर ने मूसा को बता दिया था कि क्या परिस्थिति हो रही है नीचे। और जब मूसा नीचे आया, उन तख्तियों को लेकर आया, तब देखता है 19 पद में कहता है, छावनी के पास आते ही मूसा को वे बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पत्थर के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इस्राएलियों को उसे पिला दिया। ये जो वर्णन यहाँ पर हम देख रहे हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसके 30 अध्याय के 7 पद में इस बात को कहता है कि जो मूसा की व्यवस्था थी, तद यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर लिखे गए थे, परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखकर 10 आज्ञा मूसा को दी थी। जो अक्षर जो लिखे गए थे वो हाथ से लिखे थे। यहां तक तेजो में हुई कि जब मूसा उन तख्तियों को दोबारा लेकर आ रहा था, तब देखा मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। और उसी बात को कहता है, मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता है, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सके थे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग प्रभु के साथ समय बिताते हैं, जो प्रार्थना में समय बिताते हैं, आज जब सुबह आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जब आप परमेश्वर के साथ बैठ रहे हैं, तो प्रियो, आपके चेहरे पर रौनक आती है, आपके चेहरे पर कहना चाहिए नूर चमकता है जब आप परमेश्वर की संगति में बैठते हैं। ये है वास्तविकता। मूसा प्रभु की संगति में रहा, उसके चेहरे से नूर चमक रहा था, उसके चेहरे से ज्योति निकल रही थी, तेज निकल रहा था। और वही ज्योति आज प्रभु आपके चेहरे से भी निकालना चाहता है, ताकि आप उसके साथ उस ज्योति को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? परमेश्वर ने उनसे प्यार किया, परमेश्वर ने इस्राएलियों से प्यार किया और उनको मिस्र देश की गुलामी से निकाला। उसके बावजूद भी वो संसार में भटक गए। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? कष्ट, परेशानी यदि सही ढंग से लिए जाए तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है। जब समस्या आती, परेशानी आते, तो उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। समस्या का आना आपकी बढ़ोतरी है, मेरी बढ़ोतरी है। जब जीवन में समस्या आती है तो हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, तब परमेश्वर में ऊंचाई की ओर इस्तेमाल करना चाहता है। जब आप कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, उसको सही ढंग से लिया जाए तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है। हम विश्वास में मजबूत होते हैं और अपने निराशा को शिखर पर हम पहुंचा देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है ताकि आप विश्वास में दृढ़ हो जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। जब हम दुख सहते हैं, मसीह जीवन में दुख आना मतलब है आपके जीवन में उन्नति। मसीह जीवन में यही फर्क है। जब आप परेशानी में आते हैं तो इसका मतलब आप उन्नति की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर आपको उन्नति की ओर लेकर जा रहा है। जब हम दुख सहते हैं तब हम वास्तव में जो हमारे आसपास दुख उठा रहे हैं उनकी भावनाओं को, की मनोवृत्तियों को हम क्या करते हैं, समझ पाते हैं, दूसरों की समस्याओं को समझ लेते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब दुख है तो इसका मतलब आनंद है। आपके जीवन में आनंद आने वाला है और आनंद आता है तो उसी बात को कहता है 8 पद में, तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो आपको आगे ले जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल हम फिर इससे आगे बढ़ेंगे ताकि आप इस संदेश को और दूसरों तक पहुंचा सके और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।